हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और निफ्टी अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो अपने ओपनिंग से लगभग 2.5% तक गिर चुका है। आप देख सकते हो 2.55%, मतलब लगभग 600 पॉइंट नीचे आ गया है। मैंने आपको लास्ट के एनालिसिस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि अगर डेली में देखो, यहाँ पर डेली में अगर ये वीक की कैंडल है, लास्ट वीक की, जो कि दिसंबर महीने का कैंडल, अगर इस कैंडल के ऊपर डेली की एक भी कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से हमें एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट। और वही अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो लाइन है हमारी, ये ऑल टाइम हाई की लाइन है। इसको मार्केट ने क्रॉस किया बट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और फिर हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो शिफ्ट हो गया इस कैंडल के हाई पर। अब हमें जो है ऑल टाइम हाई के लिए इस कैंडल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए थी, ऐसा मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो 5 जनवरी का ये जो कैंडल है वो ओपन हुआ, ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद यहाँ पर अपसाइड में क्लोज करने जा रहा था बट अगेन सडनली डाउनफॉल आ गया, जिसके कारण इस ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। अब हमारा ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब तक डेली की क्लोजिंग हमें इस कैंडल के ऊपर नहीं मिलती तब तक हमें बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। वापस अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि लगभग 2.5% निफ्टी डाउन है। इसका मेन रीज़न है यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है, और दूसरी मेन चीज़ है कि जो यूएस है उसका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 500% टैरिफ बढ़ाने की वार्निंग हमें दी है। और जैसे ही यूएस ने अगर टैरिफ लगा दिया 500% का, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है माल यूएस में वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके दाम 5 गुना तक बढ़ जाएंगे, जिसके कारण यूएस जो इंडिया से माल इंपोर्ट कर रहा है वह इंपोर्ट करना बंद कर देगा। मतलब लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि 5 गुना तक दाम बढ़ जाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो कम हो जाएगा। इसके कारण इंडियन इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा शार्प स्टॉक सेलिंग की है, एफआईआईज ने और डीआईआईज ने भी। इसीलिए जो है निफ्टी है वो लगभग 2.5% तक गिरा है। अब हमें यहाँ पर अगर हम मैंने आपको बताया था कि अगर डेली क्लोजिंग मिलती है तो ही हम यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन डेली क्लोजिंग नहीं मिली और नीचे आ गया। अब अगर हम वीकली टाइम पे हम देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो हमारा यहाँ पर एक एफईजी है। ये वाला जो एफईजी है वो हमारा लास्ट का सपोर्ट है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एफईजी विथ ये वीक ओवरलैप, यहाँ पर एक जोन था, राइट। ये वीक ओवरलैप विथ एक एफईजी जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट भी कर चुका है, लेकिन अब उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है तो मार्केट नीचे आएगा। और नीचे आने के लिए उसके पास सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एफईजी। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का सीनेरियो बना दे, यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर अगर उसने कुछ एफईजी और अपना ऑर्डर ब्लॉक बना दिया तो उसको टैप करेगा, टैप करने के बाद अपसाइड में जाएगा। तो ये कुछ प्लान हो सकता है निफ्टी में, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर मार्केट आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो सके। तो मेन पॉइंट जो है वो एफईजी और उसके नीचे वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ तक आने देना पड़ेगा, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। और इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा, तभी जाके हमें यहाँ से कुछ अच्छी एंट्री मिल सकती है। यहाँ से लेकर लगभग और 600-700 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट हो सकती है। और हम बाइंग का सिनेरियो तभी देखेंगे जब यहाँ पर मार्केट आने के बाद यहाँ पर कोई डेली पे एफईजी बनाए, जिस मतलब लास्ट वाले इस स्विंग में हमने देखा है तो यहाँ पर एफईजी बनाया था। इस तरह का अगर डेली में एफईजी बनाता है तो ही यहाँ से हम बाय करेंगे और अपसाइड का प्लान करेंगे, राइट। और यहाँ से सेलिंग का अगर मैं प्लान बताऊँ आपको तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो
मार्केट जो है ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है, बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसने टैप अपनी जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी ग्रैब की है। ग्रैब करने के बाद हो सकता है यहाँ तक मार्केट चला जाए और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिले, राइट। तो हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट कैसे ओपन होता है वो देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पर एक अच्छी बियरिश कैंडल देखने के बाद उसके बाद सेल कर सकते हैं, नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट अगर इस वाले एफईजी तक आए तो, राइट, ये वाला जो एफईजी है यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से मार्केट को सेल करने की सोचेंगे। तो ठीक है दोस्तों, निफ्टी में आप बेरिश ही रहेगा और बुलिश तब होंगे जब ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, या फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दे के एफईजी बनाएगा और उसके बाद हम यहाँ से बाय करेंगे।